हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सॉरी गाइस, कल स्टोरी नहीं आई थी बिकॉज यार हर संडे को ना कोई काम पड़ ही जाता है मेरे को करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई। या तो मेरी मम्मी मेरे लिए काम रखती है, या फिर मेरे पापा, या फिर मेरे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ ना कुछ काम पेंडिंग में रखते हैं कि ये लड़की संडे को करेगी, एंड संडे को मेरे ऊपर वो काम थोप दिया जाता है। बट कल तो भाई कॉलेज का काम था, सो थोड़ी सी बिजी थी। गाइस संडे को शायद ही मैं स्टोरी अपलोड कर पाऊँ, उसके लिए मैं भी सॉरी बोल रही हूँ। बिकॉज संडे को आई थिंक मेरी पूरी फैमिली घर पे होती है एंड सब मेरे ऊपर चढ़ रहता है कि तुम ये काम करो मेरा, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। मैं पागल हो जाती हूँ, बट क्या कर सकते हैं। अभी छोड़ते हैं, सीधी स्टोरी पे आते हैं। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो राधिका है, जैसे उसके डैड ने प्लान किया था कि तुम जो अपना स्टॉकर है उसके सामने ऐसा बिहेव करो या फिर ऐसा करो कि जैसे लगे कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो क्या पता वो तुम्हें स्टॉक करना छोड़ दे या फिर चला जाए। एंड राधिका ने वैसा किया था। जो यश था वो राधिका के कैबिन में था एंड राधिका ने अविका को अपने कैबिन में बुलाया, उसे हक किया यश के सामने और प्यार से बातें करने लगी, जिसे देख के यश वहाँ से चला गया था। एंड जैसे ही वहाँ से यश चला गया, राधिका ने उसे बोला कि जाओ काम करो ना, थोड़ा मतलब बात हो थोड़ा ऐसा बोला। एंड सडनली उनके कैबिन में आती है रूही कपूर। एंड जो रूही थी वो अविका जो थी रूही की बहुत बड़ी फ़ैन थी। अविका बहुत खुश होती है राधिका रूही से हाथ उथ मिला दिया, गले वले मिलना, ये सब बहुत खुश होती है। एंड ये सब देखने के बाद जो राधिका थी उसे कैबिन से निकाल देती है, कहती है कि जाओ अभी हम लोग की कुछ पर्सनल मीटिंग होगी, बात होगी। एंड अविका कैबिन से बाहर चली जाती है और जैसे बाहर जाती है वो पहले बहुत खुश होती है, डांस वांस वाला ये सब होता है। एंड सामने से आती है अंशिका देखती है, उसे पूछती है क्या हुआ, तो अविका उसे सारी बातें बताती है। ये दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और उनको किसी की जाने की आहट आती है तो दोनों रुक जाते हैं, प्रोफेशनल वे में बात करते हैं मीटिंग वूटिंग के लिए और वहाँ से चले जाते हैं। और पीछे से तभी राधिका की आवाज़ आती है कि हमारे कैबिन में 2 कॉफ़ी लेके आओ हमारे। इतना बोल के वो अपने कैबिन में चली जाती है। इधर जो अविका थी वो एयर में पंच करती है, सोच के कि सामने अब राधिका खड़ी है गुस्से में, बट वो कुछ कर नहीं सकती। तो बस यही हुआ था। बाकी की स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस। तो जो अविका थी उसने 2 कॉफ़ी के कप थे उसके हाथ में और वो गई राधिका के कैबिन में। चुपचाप उसने एक टेबल पे कॉफ़ी रखी, एक राधिका के सामने, एक रूही के सामने। जो रूही है उसने बड़े प्यार से उसे थैंक यू बोला। और भाई सामने वाले इंसान ने पहली बार मतलब ऐसे किसी को सर्विस दे रही है और उस सामने से कोई थैंक यू बोले, बिकॉज राधिका इज़ लाइक नो एटीट्यूड। तुम मेरे लिए काम कर रही हो तो तुम्हारा काम है ये करना, मैं थैंक यू तो तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलूँगी। और उस सामने से उसने थैंक यू बोला और राधिका खुश होती अविका खुश होती है। एंड जो अविका थी वो देखती राधिका को, उसको कॉफ़ी पास करती एंड राधिका चुप कॉफ़ी ले लेती, नो रिस्पॉन्स। ऐसे इन लोगों की थोड़ी बहुत बातें होती है पर्सनल, और जो अविका थी वो साइड में खड़ी थी बिकॉज वो इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी इनकी कोई सी भी पर्सनल बातें हो रही हैं। सडनली जो अविका के फ़ोन में मैसेज आता है कि उनकी एक मीटिंग है दूसरी कंपनी के साथ, जो राधिका की कंपनी है, उसमें किसी और कंपनी का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसके लिए मीटिंग है। तो उनकी मीटिंग होने वाली थी। जो अविका है वो राधिका के पास जाती है और उसे बताती है कि मैम आपकी 10 मिनट में मीटिंग है इस कंपनी के साथ। जो राधिका होती है वो कहती है रूही से, रूही हम बाकी बात भी बाद में बात करते हैं, अभी चलते हैं मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। और गाइस मैंने जैसे आपको बताया था जो रूही है वो एक लॉयर की फैमिली से एंड वो ऑलरेडी लॉयर भी है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो रूही लड़ी है कोर्ट्स में या कुछ भी, वो एक बोल सकते हैं राधिका के थे, एक प्रकार की वो राधिका की पर्सनल लॉयर है। तो उसकी कंपनी में सारे जितने भी काम वाम होते हैं लॉ रिलेटेड वो सब वो करती है। सो या उसके लिए नॉर्मल बात है उसके साथ मीटिंग अटेंड कर। एंड रूही भी प्यार से बोलती हो कि दीदी एंड ये लोग चले जाते हैं मीटिंग के लिए। एंड ये लोग जैसे ही मीटिंग में पहुँचते हैं, जो अविका थी वो किसी को नोटिस करती है। कोई इंसान था वहाँ जो वहाँ नहीं होना चाहिए था अविका के लिए। और जैसे ही देखती है ना अविका, वो एकदम नर्वस हो जाती है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है, सोचती है कि कहाँ छुप जाऊँ मैं, अपना चेहरा कहाँ लेके जाऊँ। बट भाई उसको बॉस के साथ मीटिंग अटेंड करनी है, उसे मीटिंग रूम में तो जाना है। और इस वजह से उस शांति से पीछे पीछे जाती है। जो राधिका है वो अपना मेन चेयर पर बैठती बॉस के, उसके लेफ़्ट एंड राइट वाली चेयर पर, लेफ़्ट वाली में अंशिका बैठी थी, राइट वाली में रूही बैठी थी। और अविका राधिका के बगल में खड़ी थी और जो पर्सन वहाँ नहीं होना चाहिए था वो अंशिका की बगल वाली चेयर पे बैठा था और उनके सामने प्रेजेंटेशन चल रहा था। सो
जो इनका प्रोजेक्ट होने वाला है उसके रिलेटेड ये लोग बातें कर रहे थे। एंड जैसे ही वो राधिका चेयर पे बैठती है, वो कहती है चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और भाई मीटिंग स्टार्ट, और इधर जो अविका है उसकी दिल की धड़कने में स्टार्ट। बिकॉज अगर वो पीछे जो सामने इंसान बैठा है उसने पीछे टर्न करके राधिका की तरफ देखा, सो उसको पता चल जाएगा कि जो अविका है वहाँ पे। एंड अविका वो नहीं चाहती थी। एंड रूम में मतलब मीटिंग रूम थोड़ा तो अंधेरा था, बट उतना नहीं था, आप एक दूसरे का चेहरा तो क्लियरली देख सकते हैं। अब ये जैसे भी, और गाइस एक बात, जब भी मीटिंग होती थी तो कुछ भी डिसीजन लेते होते ना, तो राधिका अविका से ज़रूर मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करती थी, या कुछ मतलब सलाह लेना। बिकॉज अविका इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा शार्प थी, उसको पता था मीटिंग्स में क्या उनसे डिसीजन बेस्ट हैं क्या है। तो जो राधिका थी वो उसके लिए अविका को फुल फ्रीडम देती थी अपने डिसीजन रखने के लिए, और हमेशा उससे पूछा भी करती थी। मीटिंग ऐसे स्मूथली चल रही थी, तो अविका ना उसको एक पल के लिए लगता है कि चलो अब ठीक है मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बिकॉज जो सामने का प्रेजेंटेशन चल रहा था वो रुक गया था। बट उसकी किस्मत, उसका लक उसकी साइड नहीं था गाइस। सडनली जो राधिका है वो उससे जो प्रेजेंटेशन सामने हुआ तो उससे रिलेटेड कुछ पूछती है कि राधिका तुम्हारा क्या कहना है इससे रिलेटेड। और जैसे ये क्वेश्चन पूछती है, जितने भी मीटिंग रूम में लोग प्रेजेंट थे सब पीछे टर्न करके देखते हैं। एंड जिस इंसान को नहीं देखना था वो भी टर्न करती है। और अपना नाम सुनने के बाद ना जो राधिका है उसका एक लिए थोड़ा मतलब वो कुछ और सोच रही होती है, सामने से सडनली आपको बोल दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर दो, पहले तब थोड़ा सा शॉक हो गए। बट वो सोच ही रही होती, फिर सडनली राधिका की आवाज़ आती है, कहती है अविका। और भाई अब अविका क्या करे, बट वो अपने आप को कंपोज करती है और जो सामने प्रेजेंटेशन हुआ था उससे रिलेटेड उसको मतलब प्लान्स और आंसर करती है, और सब बताते उसको डिटेल्स वटेल्स। ये सब सुनने के बाद जो अंशिका कहती है या दिस वन गुड, हम इस पे काम कर सकते हैं। इनका ऐसे मीटिंग के रिलेटेड बातें होती है। गाइज मैं क्या बताऊँ वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता मीटिंग में बातें क्या होती हैं। और सबको जो अविका था उसका आइडिया थोड़ा अच्छा लगता है। और जो रूही थी वो उसे थम्सअप करती है। और भाई आपको तो पता ही है अविका भाई उसकी भाई आइडल है, सामने से आपके आइडल ने मैं आपकी अप्रिशिएट किया आपके काम को। अविका थोड़ा सा ब्लश करती है बट अपने आप को संभाल लेती है। बट खुशी के पल खुशी लम्हों के थे गाइज। ज़्यादा खुश होना अविका के लिए ठीक नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं। इधर जो राधिका है वो कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि तुम जितनी भी मीटिंग में या टीम में जितने भी काम हो उसे एकदम परफेक्ट बनाओगे। अविका मुझे एक भी गलतियाँ नहीं चाहिए, बिकॉज आई नो कि तुम ये काम अच्छे से कर लोगी। सो या तुम्हें मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ, तुम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से डील करना। एंड जो इधर अविका थी वो कहती ओके मैम आई विल हैंडल इट। और ऐसा कह के ना जो प्रेजेंटर थे, प्रेजेंट करने वाले लोग थे, ये लोग सब बाहर चले जाते हैं। मीटिंग वीटिंग ख़त्म हो जाती है 1-2 घंटे के बाद, मीटिंग ख़त्म करते हैं। यार पता नहीं क्या बताऊँ मैं मीटिंग के बारे में, मुझे भी नहीं पता। सारे एम्प्लॉयज़ चले गए थे। मीटिंग रूम में अब सिर्फ 5 लोग थे, अविका, राधिका, आरू सॉरी रूही, अंशिका एंड वो 5वां इंसान जिसे अविका नहीं देखना चाहती थी, या फिर वो इंसान को नहीं चाहती थी कि वो उसे देख ले। बट ये सोचती है ना कि अविका जल्दी से राधिका यहाँ से निकले, वो भी उसके पीछे से निकल जाए, उस इंसान से बात ही ना हो। बट ऐसा कहा मैंने गाइस, राधिका की ज़िंदगी में खुशियाँ कहाँ, अविका की ज़िंदगी में खुशियाँ कहाँ रहती हैं ज़्यादा देर तक। सडनली से पीछे से आवाज़ आता है अविका। और गाइस ये आवाज़ में किसी की नहीं थी, तो जो जिस कंपनी के साथ इनकी डील होने वाली थी उस कंपनी की वो ऑनर थी, बोल सकते हैं ऑनर की बेटी, बट अभी वो ऑनर है फ़िलहाल में। सो जो अविका है भाई, वो तो भाई सामने से इंसान ने उसे नाम से बुलाया और वो ऑनर है इस कंपनी के साथ, पार्टनरशिप होने वाली, तो नाम नहीं ख़राब करना चाहती है, तो बहुत ही पोलाइट वे में उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। बट जो सामने का इंसान है वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ काम करती हो। और अविका थी ना थोड़ा सा नर्वस होती है, नर्वस से स्माइल पास करती है और हाँ कहती है। और जो सामने का इंसान था वो कहता है व्हाट, आई कांट बिलीव तुम यहाँ काम कर रही हो। बिकॉज स्पेशली जब तुम दिल्ली के इतने बड़े, और इतना बोलती है जो अविका है वो खांसने लगती है।
ऐसा नहीं होता खांसने वाला कि रुक जा भाई रुक जा, बट वो थोड़ा अपने आप को फिर कंपोज करती है। और जो अंशिका थी वो पूछती है, सो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? एंड जो सामने का इंसान था वो कहता है हाँ हम मिले एक दूसरे से पहले। और गाइस सामने का इंसान छोड़ता है, मैं आपको बताती हूँ इसका नाम। ये इंसान बोल सकते हैं कि एज यू गाइस नो अविका के पेरेंट्स बहुत रिच हैं, रिचेस्ट में माने जाते हैं। सो जो सामने का इंसान है इसकी कंपनी की और इस अविका की कंपनी की पार्टनर, मतलब एक बोल सकते हैं इन्वेस्ट कर रखा है अविका की कंपनी ने इनकी कंपनी में। सो इस कंपनी के ऑनर की डॉटर है, तो ऑब्वियस ही बात है जानेंगे अविका को। एंड गाइस इसका कहानी में आगे कोई ज़्यादा रोल तो है नहीं, बट थोड़ी देर के लिए इनका नाम क्या रख देते हैं, प्रिया। प्रिया नहीं प्रिया, या प्रिया, या सो गाइस जो है ये सामने वाले इंसान, अब इनका नाम प्रिया है। सो या प्लीज़। सो जैसे ही प्रिया बोलती है हाँ हम जानते हैं एक दूसरे से, हम मिले हैं पहले, जो अंशिका थी वो कहती रियली अब जानते हो? बिकॉज अंशिका को सिर्फ इतना पता था कि अविका राधिका के अंडर उसकी असिस्टेंट के तौर पे काम करती है, दिल्ली से है, और उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसका फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से पड़ी है क्या है कुछ नहीं पता, बस इतना ही पता जितना अविका ने उन लोग को बताया, वो भी झूठ झूठ। जैसे अंशिका सुनती है वो शौक वाला क्वेश्चन देती है रियली, बिकॉज उसे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि हम नहीं जानते जिस अविका को उसे तुम जानती हो। और सामने वाले इंसान ये भी नहीं कि भाई नॉर्मल इंसान है, शी इज़ रिच, एक कंपनी की ऑनर है वो, और एक नॉर्मल असिस्टेंट को कैसे जानती है। एंड ऐसा वाला सीन उसके दिमाग में चल रहा होता है। इधर सडनली जो राधिका होती है वो पूछती है कैसे जानते हो? जो प्रिया थी वो कहती है हम लोग दिल्ली में मिले थे, जब मुझे पता चला कि किसकी बेटी है। और जैसे ही ये वाली लाइन पूरी होने वाली होती है ना, किसकी बेटी बोल, बेटी पे ही रुक जाती है, जो अविका थी वो दोबारा खांसने लगती है। और ऐसा खांसने लगती है एंड वो ना प्रिया के बगल में खड़ी थी। और जैसे ये वाला दोबारा होता है ना, जो प्रिया होती है ना उसको पीठ थपथपाने लगती है और बहुत ही मतलब टेंस वॉइस में मतलब वरी करती है, पूछती आ रही हो के बार बार तुम क्यों खांस रही हो, सब ठीक है ना? बट अविका उसके क्वेश्चन का आंसर थी उससे पहले जो राधिका थी वो थोड़े स्ट्रिक्ट वॉइस में कहती है अपनी बात को कंटिन्यू करो प्रिया, क्या कह रही थी तुम? बट बिफोर प्रिया कुछ बोल पाती, अविका एकदम स्ट्रेट एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में कहती है हम एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं, यही मेरी गर्लफ्रेंड है, आई मीन गर्लफ्रेंड थी। और ऐसा बोलने के बाद ना कुछ पल के लिए शांति हो जाती है, बिकॉज किसी को नहीं पता था अविका के बारे में, और सडनली उसने एक बॉम्ब फेंका कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है कोई, किसी कंपनी के ऑनर है। और प्रिया को भी नहीं पता था कि वो अविका की एक्स गर्लफ्रेंड है। जैसे ही प्रिया सुनती है एक्स गर्लफ्रेंड वाली बात, पहले तो शौक थी, फिर शौक से निकलती है एंड जो अविका की तरफ टर्न करती है और कहती है हम गर्लफ्रेंड्स थे। और जो अविका है वो अपना सर हाँ में लाती है और कहती हाँ तुम्हें याद नहीं है हम दिल्ली में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, बट तुम एक अमीर घर की थी और मैं गरीब, तो मुझे अपने ड्रीम्स कंटिन्यू करने के लिए दिल्ली से वहाँ से जाना पड़ा और हमने ब्रेकअप कर लिया था। और जैसे ये बात सुनती ना अमीर घर गरीब घर, पहले तो जो प्रिया थी वो अजीब सा फेस बनाती है, मतलब आर यू सीरियस, अब गरीब तुम? बट वो कुछ नहीं कहती है, सुन लेती है पूरी बात। और ये जो अविका है ना उसे थोड़ा सा इशारा करती है कि समझ जा बहन। जो प्रिया है वो मतलब थोड़ा सा अपना सर हाँ में लाती है कि ओ हाँ हाँ हाँ, और कहती है ओ सॉरी गाइस मैं तो भूल ही गई थी। मैं बिकॉज मीटिंग एंड ऑल बिजनेस इन सब का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है ना, मेरे दिमाग में भूल ही निकल ही गया था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था ना कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड राधिका की असिस्टेंट होगी, इतने सालों बाद उससे मिलूँगी एक दो अपने पार्टनर की कंपनी में। एक पता है ऑकवर्ड सा आंसर नहीं होता है, ऑकवर्ड वाला आंसर कि हिचकते हिचकते बना बना के जो जो बोलना होता है वो बोलती है वो, और एक ऑकवर्ड सी स्माइल भी पास करती है। और इधर जो राधिका थी वो कहती एक्स गर्लफ्रेंड हाँ, और ऐसा वाला ना होता है कि पूछते सामने वाले इंसान से एक्स गर्लफ्रेंड हाँ। सो जो अविका एंड प्रिया थे वो अपना सर हामी लाते हैं एंड जो राधिका है वो फिर से अविका से पूछती है तो तुम इसकी बात कर रही थी उस दिन? जो अविका ना बड़े प्यार से स्माइल करती है और कहती है यस मैम,
इसी की बात कर रही थी। एंड जो राधिका है वो प्रिया की तरफ टर्न होती है और कहती है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और जो प्रिया है वो राधिका की तरफ देखती है और कहती है, मेरे को तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं, हम जब भी मिले हमारे बीच में ऑलवेज प्रोफेशनल बातें हुई हैं या फिर मीटिंग से रिलेटेड बातें हुई हैं। सो या एंड ये आंसर सुनने के बाद ना जो राधिका थी अविका को देखती है थोड़ा सा घूरते हुए और मीटिंग रूम से चली जाती है। और जो राधि अविका थी वो प्रिया की तरफ टर्न करती और कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, ओके। और जो प्रिया थी वो अपना सर हाँ में लाती है कि ओके ठीक है। और ये बोल के जो अविका थी वहाँ से भागती है राधिका के पीछे। एंड राधिका ना ऑलरेडी लिफ्ट में थी एंड डोर क्लोज होने वाला था, क्लोज होने ही वाला था, बट जो अविका थी उसने अपना हाथ अंदर किया एंड गेट खुल गया एंड वो अंदर चली गई। और मन में सोच रही थी, भाई यार इस लेडीज़ की सिक्योरिटी बनना ना एकदम स्ट्रेसफुल है। हर वक्त स्ट्रेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है, या तो मुझसे होती है या खुद कर देती है, यही सोच रही होती है। और ऐसे इनका चल रहा होता है। एंड उस दिन मोस्टली तो जो राधिका थी वो अविका से बोल सकते हैं रात तक 9 बजे तक तो छोड़ ही देती थी कि या यू कैन गो, घर जाओ रेस्ट करो, या 10 बजे तक। बट आज कुछ अलग हुआ था। आज जो अविका राधिका है उसने उसे 24 घंटे बोल सकते काम करवाया था, उसे घर ही नहीं जाने दिया था। अपने खुद 10 बजे घर चली गई थी बट उसे घर नहीं जाने दिया था। उसे बहुत सारी फाइल्स दे दी थी, पेंडिंग फाइलें, इसे कंप्लीट करो। और भाई अविका कुछ नहीं बोल सकती है बिकॉज अगर कुछ बोलेगी तो राधिका ने उसकी फ़ोटोज़ रखी हैं और उसको वो ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने कुछ बोला तो मैं ये फ़ोटो सबको दिखा दूँगी, ये और ये। और भाई अविका डर की मारी, अपनी मम्मी का डर ऊपर से सबका डर, सो या वो कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप सारे काम करती है। एंड 1 घंटा बोल सकते हैं उसका ऑफिस आवर ना गाइज। मोस्टली तो लोगों का 10 बजे शुरू होता है बट जो अविका का था वो 8 बजे शुरू होता था। 7 बजे वो पहुंचती थी राधिका के घर, उसे जगाना, देन उसके साथ ही वहाँ से ऑफिस के लिए निकलना, ऐसा उसका शेड्यूल था। सो 6 बजे के करीब उसका काम वाम ख़त्म हुआ था, 5 बजे के करीब बोल सकते उसका काम ख़त्म हुआ था। और वो ऑफिस से निकली, घर गई, फ्रेश हुई, थोड़ा सा लेटी, सो तो सकती नहीं था, अगर सोती तो भाई उठने की गारंटी नहीं थी उसकी। लेटी, वहाँ से उठी, फिर देन राधिका के घर गई। और जैसे ही राधिका के घर गई उसके बेडरूम में गई उसे उठाने के लिए, बट राधिका भाई सो रही थी। और ना भाई ऐसा रूल था राधिका का कि जब तक इतना मतलब बोल सकते हैं 7 बजे तक वो वहाँ पहुँच गई थी। और 7 बजे उसका क्या था कि 7 बजे करेक्ट राधिका को उठा देना है। वो उतने में उठेगी, लंच कर ब्रेकफास्ट करेगी और फिर 8 बजे वहाँ से निकल जाएगी। सो 7 बजे में अभी 5 मिनट था तो अविका वेट कर रही थी बिकॉज अविका एकदम प्रोफेशनल वे में चलती थी। 7 बजे बोला तो 7 बजे ही उठाऊंगी, उससे पहले तो मैं उठा ही नहीं सकती। एंड गाइज हमारी मम्मियों की तरह नहीं था कि बज रहा होगा 7, 11 बजे का बोल के उठाती हैं भाई ये लोग। तो राधिका 5 मिनट था तो वेट करती है और जैसे ही 5 मिनट हो जाता है जो राधिका थी वो उठती नहीं है। और अविका को क्या था ना कि उसे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। राधिका का ऐसा था कि वो अपने आप 7 जैसे बजते थे वैसे उठ जाती थी, उसका अलार्म बजता था तो। बट आज अलार्म बजा, बंद भी कर दिया अविका ने, राधिका ने, बट अविका राधिका उठी नहीं। जो अविका थी वो उसे लगता है कि राधिका की शायद तबीयत ख़राब हो या कुछ, तो उसके पास जाती है उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। बट जो राधिका थी ना उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपने तरफ पुल करती है एंड जो अविका थी वो बेड पे गिर जाती है। एंड सडनली जो राधिका थी वो उसके ऊपर आ जाती है, ऐसे बोल सकते हैं गाइस उसे ट्रैप कर लिया था अपने नीचे, अपने दो। और जो अविका थी वो एक पल के लिए शॉक थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ था बिकॉज वो तो आई थी बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए, सडनली वो भाई किसी इंसान के नीचे ही है। और जो अविका थी वो उसको कस के पकड़ लेती और इतने में जो
राधिका थी, उसे पकड़ लेती कस के। और इतने में जो अविका थी वो चिल्लाते हुए कहती है, ये पागल औरत, मेरे ऊपर से उठो, हटो यहाँ से। बट जो राधिका थी वो हटती नहीं है। और इतने में ना जो अविका थी उसे पुश करने की कोशिश करती है, धक्का देती है कि हटो हटो, बट हट ही नहीं रही थी राधिका सॉरी। जो अविका थी वो गुस्से में उसे पुश करती है। ऐसा ना होता है, पुश करते 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 एकदम बेड के किनारे आ गई थी, एक दूसरे को धक्का देते हुए। वो उसे धक्का दे रही है और राधिका उसे पुश कर रही कि वापस लेटो, ऐसा वाला चल रहा था। जो सडनली अविका थी वो उसे पुश करते ऐसे धक्का देती है, वो जो राधिका थी वो बेड पे तो गिरती है, बट जो अविका थी वो मिसबैलेंस होकर नीचे गिरती है और उसके सर में लगती है थोड़ी सी चोट। एंड वो दर्द के मारे भाई अपना सर पकड़ लेती है। एक तो भाई उसके पहले हाथ में लगी, अब सर में लगी। दुख उसकी ज़िंदगी में है ही बहुत, क्या बताएं। और इधर राधिका हंस रही है, खूब खुशी खुशी, खूब मतलब बोलते नहीं है, मज़े ले रही है, हंस रही है, ऐसा वाला था। और जो अविका थी उसको थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है। वो सोचती है मैं यहाँ पे दर्द में हूँ, इसको मज़े आ रहे हैं, इसको मेरे दर्द से खुशी मिल रही, कैसी औरत है ये। और जो राधिका थी वो खूब हंसती है, मतलब बोलते नहीं आंखों में आंसू आ जाने वाला हंसने। और कहते हैं, कह रही होती है अविका यार तुम एकदम बच्ची हो क्या, थोड़ा सा मजाक किया तुम तो सीरियस ही हो गई। बट जो अविका था ना उसका पेशेंट ख़त्म हो गया था guys। वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वो गुस्से में खड़ी होती है एंड खड़े होते हुए ना उसका जो लेफ्ट हैंड जहाँ पे पानी गिरा था वो थोड़ा सा मुड़ता है। भाई ऑलरेडी जला हुआ था और पेन होता है, बट वो गुस्से में खड़ी होती है और अपने आप को थोड़ा ना बोलते कंपोज कर लेती। गाइस वो नहीं चाहती थी कि वो गुस्सा करे, बट जो अब राधिका की हंसी थी वो रुक नहीं रही थी। और अविका को अपने आप पे कंट्रोल करने के लिए बोल सकते हैं उसने बहुत कोशिश की, बट हुआ नहीं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, बाकी कल। ओके बाय।